जय हिंद सभी को। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि हमारे भारत सरकार की एक संस्था है EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस वैकेंसी को कंडक्ट कर रहा है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो पोस्ट निकलकर सामने आई है वो है EO और AO, एनफोर्समेंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑफिसर। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर की टोटल 156 वैकेंसी है, और APFC यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की 74 पोस्ट आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इससे पहले इतनी बड़ी वैकेंसी EPFO में गैस्टेड रैंक में नहीं आई। गैस्टेड रैंक यूं है कि EO और AO ये आपका लेवल 8 का पोस्ट है, और APMC यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पोस्ट जो है वो लेवल 10 का पोस्ट है। लेवल 10 मीन्स A क्लास गैस्टेड ऑफिसर। ठीक है, इसलिए UPSC इसको कंडक्ट कर रहा है। UPSC के मेंबर कौन है? जो EPFO के मेंबर्स हैं UPSC में, वो लोग इसका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करें वैकेंसी की, तो जो एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की जो 156 वैकेंसी है, उसमें जनरल की 78 सीट है, EWS की 1 सीट है, OBC की 42 सीट है, SC की 23 यानी कि 23 सीट है, ST की 12 यानी कि 12 सीट है, और पीपुल्स विथ डिसेबिलिटीज की 3 सीट है। ठीक है, सेम इसी क्राइटेरिया में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें तो इनकी 74 जो वैकेंसी है उसमें जनरल की 32 सीट है, EWS की 7 सीट है, OBC की 28 सीट है, SC की 7 सीट और ST की नील, ST की कोई सीट नहीं है, और PWD यानी कि पीपुल विथ डिसेबिलिटीज की 3 सीट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि इनका आवेदन कब से शुरू है। तो दोस्तों, आवेदन जो है आज 29 जुलाई को 12 बजे से चालू हो चुकी है ऑनलाइन। ठीक है, और लास्ट डेट कब तक है ना? लास्ट डेट है, लिख के बता देता हूं, 29 जुलाई 25 12 बजे से, दोपहर में 12 बजे से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो है 18 अगस्त 2025। तो दोस्तों, आपके पास 20 दिन का समय है, आप फटाफट इसका तैयार कीजिए। इसका डाटा मैं बता देता हूं, बेसिक जो मोटा मोटी क्या क्या आपको लगेगा, और सब इससे आवेदन कर दीजिए। आवेदन पूरा ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसका जो वेबसाइट पे जाके और ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करें इसकी एज की, तो एज क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों, जो EO और AO यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की जो एज है वो है 30 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। कितना? जनरल्स के लिए 30 इयर्स, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एंड EWS दोनों, EWS एंड जनरल दोनों के लिए कितना है? 30 इयर्स, और OBC के लिए कितना है? 33 इयर्स, ST SC के लिए कितना है? 35 इयर्स, एंड पीपुल्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए कितना है? 40 इयर्स, यानी इनको 10 साल का छूट है। किसको? PWDs को। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग APFC कैटेगरी में बात करें, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, तो EWS और जनरल की जो एज है वो है मैक्सिमम 35 इयर्स। ठीक है, OBC की जो एज उन्होंने दी है उसमें 3 साल की छूट है, यानी कि 38 इयर्स, और SC ST को जो छूट है वो 5 साल की, यानी कि 40 इयर्स, और जो PWDs कैंडिडेट है उनको है 45 इयर्स। क्लियर? एज भी आप क्लियर हो गए। अब देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, UPSC लेवल की है तो जाहिर सी बात है डिग्री तो कंपलसरी है, तो डिग्री दोनों के लिए है। इनके लिए भी डिग्री है, EO एंड AO के लिए भी डिग्री है, डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनका भी डिग्री है, APFC का भी डिग्री। लेकिन यहां पे एक अंतर आ गया
कि जो एपीएफसी के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो डिग्री प्लस, यानी कि दूसरे तौर पे डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट चाहिए इनको डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, ठीक है, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ या और डिप्लोमा इन लेबर लॉ, ठीक है दोस्तों, या और डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको डिग्री का पता पड़ गया। एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो है डिग्री चाहिए, और एपीएफसी के लिए डिग्री प्लस डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि इसको आवेदन करने के लिए फीस कितनी लगने वाली है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अभी ईओ और एओ, एएफ, एपी, एफसी, ठीक है, इनका जो फीस लगने वाला है वो है मात्र 25 रुपये। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को सिर्फ 25 रुपये। बाकी जो अलग कैटेगरी है उनको पूरी तरह से छूट है, ठीक है। बात हो गई फीस की, सिर्फ इनको 25 रुपये फीस लगेगी, वो भी ऑनलाइन देना है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं 2 पोस्ट की वैकेंसी एक साथ इसलिए डाल रहा हूं कि इनका रिटन और इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है लगभग सेम है। तो अभी यहां जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, ये 2 भाग में होने वाला है। एक भाग इसका रहेगा रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट जो कि ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा, पेपर पेन पे रहेगा रिटन टेस्ट। दूसरा रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। अपन 2 पार्ट में करके आपको बता देते हैं, सहूलियत रहेगी। पर्सनल या पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट रहने वाला है, ठीक है, या इसको इंटरव्यू भी आप बोल लीजिए, ठीक है। अब ये जो रिटन टेस्ट रहेगा वो ऑफलाइन, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कितने? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 300 मार्क्स के आएंगे, 120 क्वेश्चन, ठीक है, 300 मार्क के, यानी कि एमसीक्यू 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब इसमें बात करें निगेटिव मार्किंग, तो अगर आप इसमें गलत करते हैं तो आपको 1/3 यानी कि 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, क्लियर। अब बात करें इसमें कि जो स्टेज 1, अच्छा ये हो गई बात रिटन की, ठीक है ना। अब रिटन में हम लोग बात करें कि स्टेज 1 की जो 1 नंबर की रिटन होगी वो कितने पार्ट में हो? 2 पार्ट में होगा, ठीक है। रिटन इसका 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट ए में आपका रहेगा जनरल इंग्लिश एंड वोकैबुलरी। जो पार्ट ए है उसमें रहेगा जनरल इंग्लिश प्लस वोकैबुलरी, क्लियर। जनरल इंग्लिश एंड वोकैबुलरी। अभी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ये 30 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में रहेंगे। कितने? 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, ठीक है।
अब पार्ट बी में क्या रहेगा? पार्ट बी में आपका रहेगा जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी। क्लियर है दोस्तों? ये है सिलेबस इसका, नॉर्मल सिलेबस है लेकिन तैयारी हाई लेवल की होगी। जनरल साइंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर का भी नॉलेज चाहिए इसलिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कि जानकारी होना चाहिए। ठीक है। मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। तो इसके टोटल को कितने क्वेश्चन रहेंगे ना? इसके टोटल रहेंगे आपके 120 क्वेश्चन। ठीक है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 80, 30, नहीं, इसके रहेंगे 90 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स रहेगा टोटल कितना? 300 मार्क्स। 300 मार्क्स। टाइम लिमिट क्या रहेगी? सिर्फ 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जो रिटन टेस्ट आपने दिया, इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? तो जनरल के लिए 50%। ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% और ओबीसी, अच्छा यहां पे जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस, हम लोग ईडब्ल्यूएस को साथ ही लेके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 50% चाहिए, ओबीसी के लिए 45, और जो अदर रिजर्व कैंडिडेट है उनको कितना चाहिए? 40%। ठीक है। अदर्स को 40% चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया रिटन की बात। अब बात करेंगे हम लोग इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में क्या रहने वाला है? इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, पर्सनैलिटी देखा जाएगा, और थोड़े बहुत जो रैंक है आपका एपीएफसी जो रैंक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उनके लिए उसी इंटरव्यू में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और गेस्टेड ऑफिसर्स की पोस्ट है, लेवल 8 भी जो है बी क्लास गेस्टेड ऑफिसर में आ जाता है, और लेवल 10 ए क्लास गेस्टेड ऑफिसर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे और भी वैकेंसी को देखने के लिए मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर फॉलो करें और हाइप करें, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।